सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में कुपात्र और सुपात्र के लक्षण दिए हैं। वहाँ प्रश्न है, कुपात्र और सुपात्र का लक्षण क्या है? तो उत्तर में दिया है, पहले कुपात्र का लक्षण बता रहे हैं। जो छली, कपटी, स्वार्थी। छली कपटी के बारे में सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समोल्लास में भी दिया है। वहाँ पर जो दूसरे की हानि पर ध्यान न रखते हुए अपना प्रयोजन सिद्ध करे, उसको हम स्वार्थी भी कह सकते हैं। तो जो छली, कपटी, स्वार्थी, विषयी मतलब विषयों में जो फंसा हुआ है, रूप, रस, गंध आदि, वो कुपात्र है। वो देने का पात्र नहीं है, दान देने का। काम, क्रोध, लोभ, मोह से युक्त, पर हानि करने वाले, जो दूसरों की हानि करता है। लंपटी, मिथ्यावादी, अविद्वान, कुसंगी, आलसी। जो कोई दाता हो उसके पास बार बार मांगना, धरना दे देना, ना किए पश्चात भी हठता से मांगते ही जाना। यदि वो मना कर दे फिर भी हठपूर्वक मांगते ही जाना। संतोष ना होना, जो ना दे उसकी निंदा करना, शाप दे देना, गाली प्रदान आदि देना। अनेक बार जो सेवा करे और एक बार ना करे तो उसका शत्रु बन जाना, मतलब कि जिसके अंदर कृतज्ञता ना हो। ऊपर से साधु का वेश बना, लोगों को बहका कर ठगना, और अपने पास पदार्थ हो तो भी मेरे पास कुछ भी नहीं है कहना। सबको फुसला फुसला कर स्वार्थ सिद्ध करना। रात दिन भीख मांगने ही में प्रवृत्त रहना। निमंत्रण दिए पर यथेष्ट भंग आदि मादक द्रव्य खा पी कर बहुत सा पराया पदार्थ खाना। पुनः उन्मत्त होकर प्रमादी होना। सत्य मार्ग का विरोध और झूठ मार्ग में अपने प्रयोजनार्थ चलना। वैसे ही अपने चेलों को केवल अपनी ही सेवा करने का उपदेश करना, अन्य योग्य पुरुषों की सेवा करने का नहीं। मतलब कि अन्य योग्य पुरुषों की निंदा भी करना, ऐसा भी आ जाएगा। अपने को ही श्रेष्ठ बताते रहना और दूसरे जो योग्य हैं उनकी निंदा करना। सद्विद्या आदि प्रवृत्ति के विरोधी। जगत के व्यवहार अर्थात स्त्री पुरुष, माता पिता, संतान, राजा प्रजा, इष्ट मित्रों में अप्रीति कराना कि ये सब असत्य हैं और जगत भी मिथ्या है, इत्यादि दुष्ट उपदेश करना आदि, ये कुपात्रों का लक्षण है। और अब सुपात्र के लक्षण बता रहे हैं। और जो ब्रह्मचारी, जितेंद्रिय, वेद आदि विद्या के पढ़ने पढ़ाने वाले, सुशील, अच्छे स्वभाव वाले, सत्यवादी, परोपकार प्रिय, पुरुषार्थी, उदार, विद्या धर्म की निरंतर उन्नति करने वाले, धर्मात्मा, शांत, निंदा स्तुति में हर्ष शोक रहित, निर्भय, उत्साही, योगी, ज्ञानी, सृष्टिक्रम, वेद आज्ञा, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावानुकूल वर्तमान करने वाले, अर्थात जो सृष्टि क्रम के अनुकूल, वेदाज्ञा के अनुकूल और ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल व्यवहार करते हैं। न्याय की रीति युक्त, पक्षपात रहित, मतलब कि न्याय करने वाले, अन्याय ना करने वाले, पक्षपात ना करने वाले, सत्योपदेश और सत्य शास्त्रों के
पढ़ने पढ़ाने हारे के परीक्षक, किसी की लल्लो पत्तो ना करे, चाटुकारिता ले सकते हैं, चापलूसी कह सकते हैं। प्रश्नों के यथार्थ समाधान करता, अपने आत्मा के तुल्य अन्य का भी सुख दुख हानि लाभ समझने वाले, अविद्यादि क्लेश हट दुराग्रह अभिमान रहित, अमृत के समान अपमान और विष के समान मान को समझने वाले, संतोषी, जो कोई प्रीति से जितना देवे उतने ही में प्रसन्न, एक बार आपातकाल में मांगे भी ना देने व वर्जने पर भी दुख व बुरी चेष्टा ना करना। अर्थात कोई आपत्ति आ गई और आपत्ति आने पर किसी से मांग रहे हैं और जिससे मांग रहे हैं वो नहीं दे रहा, मना कर रहा है, तो भी दुखी ना होना और बुरी चेष्टा ना करना, वो ये सुपात्र के लक्षण हैं। वहाँ से झट लौट जाना, उसकी निंदा ना करना, सुखी पुरुषों के साथ मित्रता, दुखियों पर करुणा, पुण्यात्माओं से आनंद और पापियों से उपेक्षा अर्थात राग द्वेष रहित रहना, सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी, निष्कपट, ईर्ष्या द्वेष रहित, गंभीर आशय, सूक्ष्मता से मतलब कि विचार करने वाले, दूरदर्शी कहना चाहिए, सत्पुरुष, धर्म से युक्त और सर्वथा दुराचार से रहित, अपने तन मन धन को परोपकार करने में लगाने वाले, पराये सुख के लिए अपने प्राणों को भी समर्पित करता इत्यादि शुभ लक्षण युक्त सुपात्र होते हैं। परंतु दुर्भिक्ष आदि आपातकाल में अर्थात अकाल आदि पड़ गया उस समय, अन्न जल वस्त्र और औषधि पथ्य स्थान के अधिकारी सब प्राणी मात्र हो सकते हैं। अकाल आदि में कहीं तूफान बाढ़ आदि आ गया, उस समय तो वहाँ सुपात्र कुपात्र नहीं देखा जाता, वहाँ अन्न जल वस्त्र औषधि पथ्य और रहने के लिए स्थान देने में कोई भी किसी को भी दिया जा सकता है। लेकिन सामान्य स्थिति में वहाँ विचार करना योग्य है कि कौन कुपात्र है कौन सुपात्र है।